हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका एक टॉपिक होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज एक देखते हैं इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है उसका डिराइव करने का ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन गिवन? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस ए टी इंटू यू टी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपने को फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है। ऑल्सो स्केच द मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम बता दूंगा आपको कैसे स्केच करना है। ठीक है। सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। यू टी क्या होता है? यूनिट स्टेप सिग्नल। देन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ आप ओमेगा को 2 पाई एफ लेके भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है। यस, सोल्व करते हैं अपना। क्या क्वेश्चन गिवन है? यस, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या फाइंड करना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। ठीक है। तो क्या जाएगा? एक्स टी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? ई रेज़ टू पावर माइनस यू टी इंटू लिखेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट। एक्स टी की जगह क्या लिखेंगे? ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है। देन जहाँ पे भी यूटी फंक्शन होता है वहाँ पे लिमिट क्या हो जाती है? 0 टू इनफाइनाइट। यूटी के लिए क्या हो जाती है? 0 टू इनफाइनाइट माइनस ए टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या बेस सेम है तो क्या जी पावर माइनस टी कॉमन आ रहा है दोनों में से, ए प्लस जे ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बनता है ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू ए प्लस जे ओमेगा। अपॉन में क्या आता है? जो भी टी के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे थे टी के साथ में जो भी वैल्यू है वो अपॉन में लिख देते हैं, ए प्लस जे ओमेगा। ये माइनस सिंबल भी लिखना जरूरी है, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। अपर लिमिट पुटअप क्या? ई रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा अपॉन माइनस ए प्लस जे ओमेगा माइनस ई रेज़ टू पावर 0 अपॉन माइनस ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है 0, ई रेज़ टू पावर 0 होता है 1। तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा? 0। देन आप सॉल्विंग किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 0 की जगह 1 लिखा, ए प्लस जे ओमेगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने? एक्सपोनेंशियल जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हैं? एक्स ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ ओमेगा लेके सोल्व किया तो मैंने एक्स ऑफ ओमेगा लिखा है। यहाँ पे 2 आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है। ये फाइंड कर लिया। देन और क्या पूछा था अपने को? मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड बता देता हूँ आपको। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एम इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है। अब सॉल्विंग करते हैं। रियल पार्ट क्या अपने पास? पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कन्वर्ट करते हैं। एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास? 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, जे ओमेगा। अब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नीचे है तो इसको सोल्व करेंगे अपोजिट नंबर से, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी उसी नंबर से कर देंगे। ठीक है। देन अब सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ए माइनस जे ओमेगा अपॉन यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस जे ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई क्या बना? यहाँ पे ए माइनस जे ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या? जे स्क्वायर क्या होता है? -1। यहाँ पे जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1। तो ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हुआ, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा। जे ओमेगा जे क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर। तो फंक्शन क्या बना? एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या बना? रियल पार्ट क्या आ जाएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर। देन इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर इंटू जे। ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। देन मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट का है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
होल स्क्वायर प्लस रियल इमेजिन पार्ट ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या वैल्यू बन रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, देन इसको सोल्व करते हैं। क्या डिनोमिनेटर सेम है, सोल्विंग करेंगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे भी सिमिलर टाइप से रहेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है एक पावर, तो एक टर्म से एक पावर कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर क्या बना अपने पास, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड प्लॉट भी ड्रॉ कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा के वैल्यूज के ऊपर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा एंड एक्स ऑफ ओमेगा, इसको मोड से डिनोट करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, देन इसका प्लॉट कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अपना प्लॉट बनेगा ये वैल्यू। ठीक है, एंड जीरो पे क्या आ जाएगा, जीरो पुटअप क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा। ये क्या ड्रॉ कर दिया हमने, मैग्नीट्यूड प्लॉट या स्पेक्ट्रम दोनों एक ही होता है, प्लॉट। ठीक है, देन नेक्स्ट फेज। फेज कैसे फाइंड करेंगे, फेज इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या था अपने पास, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या था अपने पास, ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा था यहाँ पे, रियल पार्ट क्या था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, टेन इनवर्स माइनस ओमेगा अपॉन ए। अब ये माइनस टेन इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा की वैल्यू के लिए अपने पास कर्व बनेगा। कर्व कैसे बनता है वो भी आपको बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल के लिए फेज कर्व मैक्सिमम π/2 तक जाता है एंड मिनिमम -π/2 तक, -π/2 मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना है π/2 तक, एंड π/2 का होता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट की कंडीशन पे क्या होता है, कर्व इनफाइनाइट कंडीशन पे π/2 को टच होता है, देन यहाँ पे क्या होता है फेज फाई। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये कैसे अपना ओमेगा का वैल्यू अगर जीरो पुट किया क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, एंड टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, यहाँ पे अगर मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है ओमेगा का वैल्यू, इनफाइनाइट पुटअप क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट π/2, सॉरी हाँ π/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, फेज प्लॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बेसिक फंक्शन होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हमने। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्ट, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यस, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सिमिलर टाइप की वीडियोज आप प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।